कोजेटिव फैक्टर देख रहे हैं, एंटीपार्टम हेमरेज के रिगार्डेड कोजेटिव फैक्टर देख रहे हैं। तो इन कोजेटिव फैक्टर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन कोजेटिव फैक्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले पार्ट को अपन डिवाइड करते हैं प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग। प्लेसेंटल, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, अपनी नोटबुक उठा लीजिएगा, उसमें मेंशन कर लीजिएगा। प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग अगर हो रहा है, यानी प्लेसेंटा की साइड से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, उसकी साइड से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 70% चांसेस होते हैं एपीएच होने के। यानी सबसे मेजर कोज किसको माना गया है? प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग को माना गया है। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग अगर हो रखी है तो इसको कोजेज माना गया है 5%। तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। उसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड, क्या? अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग अगर हो रखी है तो इसको भी अपन कोज मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भी कितना है? 25%। तो अपना कोज कहां से निकलेगा? अपना कोज यहां से निकलेगा, प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग से। और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। क्या? 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है। पहला पार्ट है जिसको अपन प्लेसेंटा प्रिविया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रिविया कहते हैं। दूसरा पार्ट है जिसको एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, दोनों ने, दोनों का नाम सुना होगा। एपीएच के रिगार्डेड मोस्ट ऑफ ये 2 कंडीशन अब पढ़ी जाती है। आपने एकेडमिक सेशन के अंदर भी काफी अच्छी तरीके से पढ़ा था। प्लेसेंटा प्रिविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा, दोनों कंडीशन आपने पढ़ी होगी। देखिएगा यहां पर अगर परसेंटेज अपन बात करें तो प्लेसेंटा प्रिविया का परसेंटेज होता है 35% और एब्रप्शियो प्लेसेंटा का परसेंटेज होता है 35%। 35 और 35 कितना हो गया? 70% हो गया। तो यहां पर क्या दोनों को ही मोस्ट कॉमन कोज माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, याद रखेगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं और मेंशन कर देता हूं यहां पर कि जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा है उसको मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है। याद रख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ आ जाते हैं, प्लेसेंटा प्रिविया भी आ जाता है, प्लेसेंटा प्रिविया के साथ एब्रप्शियो प्लेसेंटा भी आ जाता है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या होगा? एब्रप्शियो प्लेसेंटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि एपीएच का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर, जैसा कि यहां पर ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपको एब्रप्शियो प्लेसेंटा ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ है प्लेसेंटा प्रिविया को अपन मान लेते हैं कि ये मोस्ट कॉमन कोज यहां पर इसका हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा और इसके रिगार्डेड जो अदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि एपीएच के कोजेज क्या क्या होते हैं और मोस्ट कॉमन कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ऐसे भी मिल सकते हैं कि प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग, या फिर एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग, या फिर अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका आंसर है प्लेसेंटल साइट से जो ब्लीडिंग होती है वो मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है।